जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आ जाइए क्लास के अंदर। और इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं लेटर राइटिंग की तैयारी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पहले फॉर्मल लेटर लिखने के कॉन्सेप्ट को समझा था, पर्पस को समझा था, उसके एलिमेंट्स को देखा था और कैसे उसको लिखा जाता है, उसमें क्या जरूरी बातें होती है और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली। तो लेटर राइटिंग का जो दूसरा फॉर्मेट है वो हो जाता है इनफॉर्मल लेटर्स का। तो वो हम लोग आज की जो क्लास है वो हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए सीखने वाले हैं कि हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, उसमें क्या क्या जानकारी हमें रखनी है, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इनफॉर्मल लेटर का पहली बात तो ये होता है कि वो लिखा किसको जाता है, उसकी भाषा कैसी होती है, उसकी लैंग्वेज क्या रहती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर देखेंगे उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना, उसका पर्पस क्या रहता है, उसके अंदर हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, और उसके बाद में एट द एंड हम लोग तो प्रॉपर एक टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही अपना जो लेटर है इनफॉर्मल लेटर उसको हम लोग देखेंगे कैसे लिखा गया, कैसे लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल जुड़ जाना है सेशन के साथ में एंड लाइक बटन पे बिल्कुल क्लिक कर देना है। तो हम लोग देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर, जैसा कि नाम है इनफॉर्मल लेटर, यानी कि ये इसके साथ हम क्या रखते हैं, इसको लिखते वक्त बेतकल्लुफी यानी गॉसिपिंग स्टाइल के अंदर, जैसे हम बातचीत करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स से हम लोग कॉन्वर्जेशन करते हैं, फ्रेंड से करते हैं, वही कॉन्वर्जेशन हमें लिखित तौर पर करनी है उन्हीं के साथ में जिनसे हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। यानी कि हम ये लेटर्स किसको लिखते हैं, हमारे फ्रेंड्स को लिखते हैं, गॉट इट, हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं और हमारे पेरेंट्स को हम लोग लिखते हैं। जहां फॉर्मल लेटर के अंदर हम लोग एडिटर को लिख रहे थे, प्रिंसिपल को लिख रहे थे, या हमें उसकी लैंग्वेज भी बहुत सधी हुई थी, उसके अंदर उसका फॉर्मेट भी बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना, उसको फॉलो करना। यहां पर इतनी ज्यादा लैंग्वेज पे हमें इतना ध्यान नहीं देना है कि हमें बहुत फॉर्मल होना है। यहां पर जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, हमें उसी बातचीत को ही, उसी बातचीत का तरीका हमें अपनाना है, लेकिन अपने जो कुछ पॉइंटर्स हैं, उसका फॉर्मेट के जो पॉइंटर्स हैं उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अपनी बात को बढ़ाना है। तो हमने ये देखा कि इनफॉर्मल लेटर्स हम लिखते किसको हैं। उसके बाद में जरूरी बात आ जाती है कि इसके जरूरी एलिमेंट्स को, ठीक है ना, हम इसके जरूरी एलिमेंट्स किसके अंदर क्या क्या होता है, इस लेटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है। जैसे हम लोगों ने जब हमने फॉर्मल लेटर की बात की थी, तो फॉर्मल लेटर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक रिसीवर सेंडर का एड्रेस था, डेट थी, रिसीवर का एड्रेस था, सब्जेक्ट था, सैल्यूटेशन था, है ना, फिर एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन था, बॉडी थी, उसके बाद में वापस थैंक्स गिविंग था और लास्ट में वापस जाते हुए हमारा सिग्नेचर था, ठीक है। तो यहां पर भी हमें कुछ जरूरी बातें जानकारी रखनी, जब भी हम एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें क्या जानकारी रखनी है कि शुरुआत में यहां पर सेंडर्स एड्रेस आएगा, जो भेज रहा है, जो भेजने वाला है, उसका यहां पे सबसे स्टार्टिंग में हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो भी भेजने वाला है। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली, मोस्टली आपको मैंने बताया भी था कि आप जैसे गांधीनगर, अंबेडकर नगर, नेहरू नगर, है ना, इस तरह के कई सारे जो नाम होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स पे, उनका आप यूसेज कर सकते हो, जिस क्योंकि वो एक कॉमन नाम होते हैं। अक्सर सिटीज के अंदर इन नाम के हमारे को कॉलोनीज, पार्क, स्ट्रीट्स मिल जाती हैं। गॉट इट। तो ये होना चाहिए कि हमें आएगा, क्या आएगा, सेंडर का एड्रेस आएगा इस लेटर के अंदर। सेकंड बात क्या ध्यान रखनी है कि डेट आएगी। तो डेट का फॉर्मेट जो हम लोगों ने फॉर्मल लेटर में देखा था, वही फॉर्मेट हमें इनफॉर्मल लेटर के अंदर भी रखना है। उसके बाद में क्या रखोगे, उसमें हम लोग रिसीवर का एड्रेस भी डाल रहे थे, याद होगा हम लोगों ने वहां पे रिसीवर का एड्रेस डाला था, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम लोगों ने उसके फॉर्मल लेटर के अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट को भी डाला था। यहां पे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, यहां पे हमें किसी पिन पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, दिलवाने की जरूरत नहीं कि भैया हमें तो ये बात कहनी लेटर के अंदर। लेटर है, इनफॉर्मल है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर स्टार्ट हो जाएगा हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हम लोग किससे भेजते हैं, अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं तो डियर फ्रेंड, डियर पापा, डियर मम्मी, डियर ग्रैंडपा, डियर बुआ, चाची, जो भी आपका रिलेटिव, अंकल आंटी, आप लोग वो सैल्यूटेशन हमेशा देते हो, माय लवली फ्रेंड, है ना। तो ये कुछ बेसिक से सैल्यूटेशंस होते हैं जो हम लोग हमेशा स्टार्टिंग के अंदर लगाते हैं। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फिर इसकी बॉडी, फिर इसकी बॉडी, यानी कि जो भी हमें इंपॉर्टेंट बातें डालनी है कि भाई अगर कई सारे लेटर्स जो इनफॉर्मल लिखे जाते हैं, पेरेंट्स को लिख रहे हैं हम लोग अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में, अच्छाई बुराई जो भी हमें करनी है, हमारा डेली रूटीन बताना है, या अपने छोटे भाई बहनों को हमें मोटिवेट करना होता है, अपने फ्रेंड को थैंक यू देना होता है, या कभी इन्वाइट करना होता है, तो बहुत सी चीजें होती है वो हम अपनी बॉडी के अंदर, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर आती है क्लोजिंग लाइन्स।
क्लोजिंग लाइंस को बहुत ही प्यारी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में एक आती है इंपॉर्टेंट चीज और लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के अंदर क्या क्या लिखने वाली बात है वो भी पॉइंटर्स में अभी आपको लिखवाने वाला हूं। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जिसमें हम लोग अक्सर जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं कई बार कि बड़ों बड़ों को मेरा प्रणाम कहिएगा, छोटों को मेरा आप प्यार दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो वही बात हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के अंदर भी हमें लिखनी होगी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सिग्नेचर। अगर लेटर के अंदर आपको नाम दे रखा है तो आपको वही नाम डालना है, वरना XYZ आप करके कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनका ध्यान रखना है जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। तो बेसिक बातें ये रखनी है कि सेंडर का एड्रेस आएगा, डेट आएगा, सैल्यूटेशन है, मेन बॉडी जो आप बात करने वाले हो, क्लोजिंग लाइंस और कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस आप जाते जाते जो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि है ना, गिव रिगार्ड्स, गिव लव टू माय ना फेवरेट वन एंड पीपल एट होम, लव एंड रिगार्ड्स टू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा। तो हम लोग उस तरह से जो लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या लिखनी है, वो लिखेंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमारे लिए होता है सिग्नेचर लगाना। सिग्नेचर में अपना नाम, योर लविंग फ्रेंड, ये ना, योर बिलवेड, जो भी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। उसके बाद में क्या दिखाना है हम लोगों को, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या लगाना है, इसके बाद में हमें क्या बात जानकारी रखनी है कि इसका पर्पस क्या है, कि इसको क्यों लिखा जाता है। अभी मैंने बताया कि क्यों लिखते हैं, अक्सर कुछ कुछ बातें बताई थी मैंने। क्यों लिखते हैं, अक्सर बोला जाता है कि क्यों लिखा जाता है, ये क्यों लिखते हैं हम लोग इसको। क्योंकि क्या करते हैं इसके दौरान में हम लोग अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। गॉट इट। एक तो बात जानकारी रखनी है कि हम हमेशा इसके अंदर क्या करते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी हम क्या महसूस कर रहे हैं, वो सारी बातें हम लोग लिखते हैं इसके अंदर, एक्सप्रेस करते हैं इसके अंदर, कन्वे करते हैं लिखने वाले को, जिसको भी भेज रहे हैं, चाहे पेरेंट्स को भेज रहे हैं, फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, तो हम क्या महसूस कर रहे हैं, अच्छा बुरा, है ना, वो सब चीजें इसमें लिखी जाती है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, कई बार हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में लगते हैं कि कई बार हमें अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना होता है, कभी बर्थडे पार्टीज में या अपने कोई किसी घर की किसी शादी में, किसी इवेंट के अंदर, तो हम लोग करते हैं, है ना, इनवाइट करते हैं, इनवाइट करेंगे। या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थैंक्स देते हैं कि अगर हमारे बर्थडे पार्टी में कोई आया था हमारा फ्रेंड, और उसके बाद में क्या होता है, कोई अच्छा गिफ्ट लाया होगा, तो हम लोग कहते हैं कि तुम आए थे तो बहुत अच्छा लगा था, सब लोगों ने बहुत तारीफ की थी कि तुम्हारा फ्रेंड अच्छा है ना, तुमने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इस तरह से हम थैंक्स गिविंग का काम करते हैं। या फिर कई बार करते हैं हम लोग कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करते, पेरेंट्स को कंप्लेन करते, पापा प्लीज मुझे इस हॉस्टल से लेके चले जाओ, यहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता, बच्चे बदमाशी करते हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, XYZ जो भी हम कंप्लेन लगाते हैं, या फ्रेंड को लगाते हैं कि तुम नहीं आए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हें आना चाहिए था, इस पार्टी के अंदर सभी फ्रेंड्स पुराने आए थे, है ना। तो ऐसी कई सारी बातें जो होती है हम कंप्लेन करने के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट्स करते हैं अपना कोई, आपका कोई फ्रेंड है जो अभी हाउस कैप्टन बन गया है, या क्लास में फर्स्ट आया है, या उसके बोर्ड्स एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं, आपकी कोई सिस्टर है, ब्रदर है जिन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्स क्रैक करे हैं, या कोई रिलेटिव्स हैं जिन्होंने नए नए अपने कोई नए वेंचर स्टार्ट करे हैं, उनको आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ये बहुत बहुत बधाई हो आपको अंकल आंटी कि आप लोगों ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो ये लगाई जाती है। और क्या बात लगाते हैं हम लोग, या शोइंग सिंपैथी, कि भाई आपके एक फ्रेंड की किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है ना, और आप जा नहीं पाए या जा नहीं सकते थे, तो आप क्या कर रहे हो, दूर से अपनी, है ना, क्या भेज रहे हो, सिंपैथीज भेज रहे हो, और उनसे माफी मांग रहे हो कि मैं भाई आ नहीं पाया, लेकिन ऐसी घड़ी में मैं क्या हूं, आपके साथ में खड़ा हूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लगाते हैं, सिंपैथीज भेजते हैं। गॉट इट। तो ये कुछ कारण होते हैं, पर्पस कि हम लोग इनफॉर्मल लेटर को क्यों लिख रहे हैं, हमें इन पॉइंटर्स का जानकारी रखनी है, ठीक है ना, ये जानकारी रखो।
फिर क्या रखना है अब हमें, कई बार स्टार्टिंग को लेकर हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हाउ शुड वी स्टार्ट एन इनफॉर्मल लेटर, हाउ शुड वी स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें, क्या लाइंस लिखे। तो देखो प्यारे बच्चों एक बात बताऊं कि जैसे अभी तो आप तो जिस एज के हो वो तो डिजिटल एज है, ठीक है ना, बहुत ही टेक्निकली एडवांस्ड है आजकल तो। लेटर्स बच्चे हालांकि भेज नहीं रहे, ग्रीटिंग्स भेज नहीं रहे, लेकिन जब हम लोग बच्चे थे ना तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग तो लेटर्स बिल्कुल वाकई भेजते थे अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने डियर वंस को, है ना। और या फिर ग्रीटिंग्स भेजते थे दिवाली की। आजकल तो यू सेंड अ मैसेज, वॉइस कर दिया, वॉइस कॉल कर दिया, ऑडियो कॉल कर दिया, वीडियो कॉल कर दिया, ऑल डन, है ना। लेकिन आज से कई साल पहले तक में तो बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी, तो क्या करते थे लोग, ग्रीटिंग्स भेजते थे, है ना, लेटर्स भेजते थे। तो स्टार्टिंग कैसे करते थे, हाउ आई आई यूज्ड टू स्टार्ट, मैं वो पहले लाइन बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों को, है ना। स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में क्या लिखना है आपको, है ना। तो स्टार्टिंग मैं तो कैसे करता था वो लिख देता हूं, बाकी और कुछ स्टार्टिंग की लाइंस होती है वो भी सिखाऊंगा। मैं हमेशा लिखता था आई एम गुड हियर by the grace of God, yeah, by the grace of God I am good here and hope the same for you. सेम फॉर यू, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग कर सकते हो आप लोग लिखने के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि भाई भगवान की कृपा से मैं तो अच्छा हूं, वही मैं चाहता हूं कि आप भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। ये लिखते हैं हम लोग। या लिखते हैं एवरीवन हियर इज हेल एंड हाथी, हमारे यहाँ पे सभी कुशल मंगल है, सभी अच्छे से हैं। क्या लिखते हैं, हेल एंड हाथी, है ना, सब हंसते खेलते अच्छे हैं, सेहतमंद है। तो ये लिखना होता है हेलन हाथी, एवरीवन हियर इज हेलन हाथी। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ और क्या लिखेंगे हम लोग। अगर पहले से लेटर आ रखा हो तो आई रिसीव्ड योर लेटर, एंड वाज ग्लैड टू नो, या सैड टू नो, है ना। तो वो तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन पे। अब कई बार होता है कि आपके फ्रेंड ने भी आपको लेटर भेजा होगा, तो आपको क्या पता उसने अच्छी खबर सुनाई थी, बुरी खबर सुनाई थी, तो डिपेंड्स ऑन दी मूड, है ना। तो वो मूड पर तो हम लोग कुछ इन लाइंस के साथ में स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद अपनी जो भी आपको कहानी कहनी है, अपनी जो भी बात कहनी है कि भाई आई एम गुड हियर, यहाँ पे आपको पता ही है हॉस्टल में रह रहा हूँ, मुझे फीस की जरूरत पड़ रही है, बुक्स की जरूरत पड़ रही है, या जो भी हम XYZ ले लेंगे, ठीक है ना। या हमारे स्कूल पिकनिक पे जा रहा है तो पापा प्लीज मुझे कुछ रुपए भेज दो, है ना। तो उस तरह से हम लोग स्टार्टिंग के लिए हम लोग टेंशन ना ले कि स्टार्ट कैसे करना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, केक मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वो मुश्किलें दूर हो जाएगी जब आप स्टार्टिंग की कुछ बेसिक सी लाइंस को याद कर लोगे। अब कई बार एंडिंग की जो मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री जो हम लोग लाइन लिखते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की जो बात बताई थी आपको, या मैंने कहा था कि एंडिंग में क्या लिखोगे आप, है ना, एंडिंग की कुछ लाइंस लिखनी होती है, तो क्या लिखोगे, क्या याद रखोगे, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, फॉर योर रिप्लाई, ठीक है ना, आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं मैं, ये लिखोगे। प्लीज स्टे इन टच, है ना, हम जुड़ के रहिएगा। गॉट इट। और क्या लिखते हो, प्लीज रिप्लाई सून, जल्दी जवाब देना। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हम लोग अक्सर लिखते हैं कि प्लीज कन्वे, है ना, कन्वे माई रिगार्ड्स अब टू ऑल, या टू ऑल फैमिली मेंबर्स, टू ग्रैंडपा ग्रैंडमा, है ना, टू मम्मी पापा, जो भी आप लोग को जिसको भी भेजो। उसके अलावा जिन जिनको आपको अपने विशेष भेजनी है उनको आप कन्वे कर सकते हो। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग की लाइंस क्या लिखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के अंदर हम लोग को क्या लाइंस लिखनी है, वो चीजें कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके साथ साथ में हम लोग वापस इसको करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो आ जाओ देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम हाउ टू मेंटेन गुड हैबिट्स। अब यहाँ पे क्या है कि नाम वाम कुछ नहीं दे रखा है, कोई एड्रेस नहीं दे रखा है, सिर्फ सीधे क्वेश्चन है। सो यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ एड्रेस एंड ऑल। तो आप पहले क्या लिखोगे, क्या लिखना है, लिखना क्या है, पहली बात तो है लेटर लिखना है, अपने भाई को लिखना है और उसको एडवाइस करना है कि अच्छी आदतें मेंटेन करे वो, है ना। तो अब ये तो इनफॉर्मल है कि भाई बताएंगे उसको कि आपका जैसे आप बड़ा भाई है, अभी हॉस्टल रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, दूर है, और उसको अपने ब्रदर को, या उसका ब्रदर दूर है, तो उसको वो समझाएगा, बताएगा कि भाई देखो तुम टाइम से उठा करो, टाइम से साफ सफाई हाइजीन का ध्यान रखा करो, है ना, नेल्स काटा करो, अपने 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 आप को क्लीन रखा करो। तो बहुत सी बातें होती है, एज अ ब्रदर आप बहुत सी चीज सजेस्ट करते हो अपने ब्रदर को, है ना, अपने कजिन्स को, या अपने जो भी सिस्टर है जिसको भी, तो वो लिखोगे। तो नाम है। अब जो भी एड्रेस है आप एड्रेस लिखोगे इसके अंदर। जब यहाँ पे वार्ड नंबर 2 पश्चिम मेदिनीपुर, है ना, जो भी लिखना है। आप अपना सेंडर्स का एड्रेस, आप लोग को ध्यान है, स्टार्टिंग किससे करोगे, सेंडर भेजने वाले का एड्रेस, ये लिखना है। फिर लीव अ लाइन। अभी देख लो, वापस से याद रखना, लाइन छोड़ने वाला जो मैटर है ना, वो आपके नंबर काट सकता है ना। अगर आप सोचते हो कि लाइन नहीं छोड़नी, अपने तो क्या, अपन तो एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, हमें क्या करना लाइन छोड़ने से, अगर ऐसा करते हो तो मार्क्स कट सकते हैं बच्चा, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है कि लीव अ लाइन पे, है ना, एक लाइन को छोड़ना है। फिर डेट, जो भी करंट डेट है जिसमें भी आप डेट लिखने वाले हो, तो उस डेट को डालो। और फॉर्मेट आपको ध्यान है ना कि यहाँ पे डेट आए, जैसे आज की अगर मैं डेट की बात करता हूँ, आज अगर है 23rd, तो 23rd नवंबर और 2023, तो वही फॉर्मेट ध्यान रखना है जो हम लोगों ने फॉर्मल लेटर्स के अंदर भी सीखा था। देन ऑल्सो लीव अ लाइन, फिर एक लाइन छोड़नी है। फिर डियर भाई का नाम हो, डियर गर्वित, डियर हर्षित, है ना, डियर राघव, जो भी आप लोग को नाम लिखना है, आपका भाई का नाम आप लिखोगे। देन ऑल्सो यू विल लीव अ लाइन। स्टार्टिंग आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको कुछ टिप्स बता दिए थे। बाकी अगर आपको अपने आप से कुछ आता है, करने की इच्छा होती है, तो आराम से करो, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। लेकिन अपनी जो भाषा है, उसकी जो लिखने का फ्लो है ना, उस फ्लो को सही से बना के रखना है। ये नहीं कि हम कोई बात पहले लिख दें, कोई बात बाद में लिख लें जो इंपॉर्टेंस की ना हो। तो उसकी बातों का जो इंपॉर्टेंस है, जो सीरीज है ना, वो बिल्कुल कंटिन्यूटी को खराब नहीं करना, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। आई होप यू आर वेल, है ना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप या तुम बहुत अच्छे होगे। टुडे आई वांटेड टू शेयर सम वैल्यूएबल इंसाइट्स ऑन कल्टीवेटिंग एंड सस्टेनिंग गुड हैबिट्स। तो मैं आज तुम्हारे साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ज्ञान की बातें हैं, जरूरत बातें हैं, जो तुम्हारे अंदर अच्छी आदतों को पनपाएंगी, है ना, करेगी, बढ़ाएगी। विच आई जेन्युइनली बिलीव विल एनहांस योर लाइफ। जो मैं विश्वास करता हूं, जो मेरे को ऐसा बिलीव है, मैं मानता हूं ऐसी बात को, जो तुम्हारी लाइफ को बढ़ावा देगी, बढ़ाएगी, अच्छा करेगी, है ना, उसको और अच्छा बनाएगी लाइफ को। तो वो बातें बता रहा है। पहले उसने डेवलप करी बात को कि, है ना, थोड़ा सा उसको टटोलने के लिए, अपने भाई को मनाने के लिए कॉन्टेक्स्ट में, की बात क्या कहने वाले हैं। टू स्टार्ट, आइडेंटिफाई द हैबिट्स यू विश टू डेवलप एंड प्रायोरिटाइज देम, है ना। तो क्या लिखेंगे, टू स्टार्ट identify the habits you wish to develop and prioritize them. Got it? लगोगे इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या लिखना है, टू स्टार्ट identify the habits you wish to develop and prioritize them. Got it? प्रायोरिटी देनी उन लोगों को। तो आपको क्या करना है, अच्छी आदतों को आइडेंटिफाई करना है कि अच्छी आदतें होती कौन सी है, और उनको फिर महत्व देना शुरू करना है। फोकस ऑन वन हैबिट एट अ टाइम। आपको क्या करना है, वो अपने भाई को कह रहा है कि एक अच्छी आदत पे ध्यान दो, उस पर फोकस करो। एंड अवॉइड ओवरवेलमिंग योरसेल्फ। और अपने आप को ज्यादा ये नहीं कि अरे मैं ही कर सकता हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, वो ये करने की आदत छोड़ दो। क्रिएट अ रूटीन दैट अलाइंस विथ योर डेली लाइफ। क्या करना है, आपको जो भी रूटीन है ना, तो वो हैबिट्स को उस डेली लाइफ के साथ साथ में निभाते हुए चलना है, करते हुए चलना है। मेकिंग इट इजियर टू अडॉप्ट एंड मेंटेन गुड हैबिट्स कंसिस्टेंटली। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी आदतें हैं, है ना, उसको तुम्हें अपनाने में और उसको साथ साथ चलने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि आप जब उसको हैबिट्स बना, हैबिट का मतलब ये होता है आदत, यानी कि वो डे टू डे लाइफ के आपका पार्ट एंड पार्सल बन जाती है। आप अगर कहते हो कि भाई नेल कटिंग करनी है, तो आपको पता है कि संडे का दिन है, अब मैं फ्री हूं फिलहाल, तो मैं नेल कटिंग कर लूं, ठीक है ना, मैं अपने टाइम से अपने शूज पॉलिश कर लूं, अपने कपड़े टाइम से सबको धो के रख लूं, है ना। तो अपने जो भी हाइजीन मेंटेन
करनी वो सब कर लूं, या कोई और बुरी आदत है कि मुझे बुरे लोगों से दूर रहना है या फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना बातचीत के अंदर, तो वो सारी बातें कब आएगी, जब हम लोग हमें डे टू डे लाइफ के अंदर उसको रोज 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 हैबिट बना लेंगे, रोज करेंगे। हमें पता होगा इस टाइम पे हमें ये करना है ना, हमें पता हो कि संडे को नेल्स काटने हैं, हमें पता हो कि हमें सुबह उठकर पहले ब्रश करना है, ठीक है ना, नहाना है, उसके बाद में कुछ खाना है ढंग से, तो ब्रेकफास्ट लेना है। तो ये हैबिट्स हम लोग रोज रूटीनली करेंगे, देन ओनली हम लोग उसको आगे कैरी ऑन कर सकते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। गॉट इट? तो ये याद रखना हम लोगों को। फिर क्या लिखेंगे, फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, समवन यू ट्रस्ट। और ऐसा करने में आप ऐसे विश्वास पात्र को भी अपने साथ में रखो जो आपको, है ना, हेल्प आउट करे अच्छी आदत करने के लिए। कोई बुरा होगा तो कहेगा यार क्या करना, बैठा रहना, कौन नहाएगा, आज तो छुट्टी मार लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा हो जो जिस पे विश्वास करो, जिसको आप कहो कि देख यार मैं गलती करूं या मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं तो कर रहा हूं, तो मुझे क्या करोगे, तुम मुझे पैम्पर करो कि नहीं यार, तुम्हारे भाई ने तुम्हें इतना अच्छा लेटर लिख के बोला है कि अच्छी आदतें डालनी है, तो तुम ये क्या कर रहे हो, है ना। तो ऐसे इंसान के साथ में अपना पार्टनर चुनो, अपना फ्रेंड चुनो। टू सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन दिस जर्नी, जो तुम्हारी इस यात्रा पे तुम्हें सपोर्ट करेगा, एनकरेज करेगा, अच्छी आदतों को डालने में तुम्हारी हेल्प करेगा। शेयर योर गोल्स विद देम एंड सीक देयर गाइडेंस व्हेन नीडेड। अपने जो तुम्हारे गोल्स हैं, तुम लाइफ में क्या चाहते हो या तुम्हारी आदतों को तुम और कैसे अच्छा कर सकते हो, है ना, अपनी पर्सनालिटी को और कैसे ग्रूम कर सकते हो, कैसे और अच्छा कर सकते हो, ये सब बहुत सी बातें होती है। तो वो उसके साथ शेयर करो, क्या पता वो भी इनसाइट्स दे, आपको बहुत सारी हेल्प आउट करे, गाइडेंस देगा, और जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। Remember, perseverance is the key. If you falter, dust yourself off and resume your efforts, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो ये क्या कह रहा है कि आपको दृढ़ता के साथ में बढ़ना है ना, दृढ़ता ही है वो कुंजी है जिससे आप अगर आप ठान लोगे ना किसी चीज को तो बिल्कुल करके रहोगे, तो वो ठानने वाली बात हो जाती है, दृढ़ता की बात होती है। अगर आप अपनी क्या करोगे, अपनी गलतियों को झाड़ते रहोगे ना, हटाते रहोगे, तो आप सुधार कार्य अपने आप हो जाएगा। तो अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे हटाते जाओ, आप बाद में एक अच्छे अनुशासित डिसिप्लिन बच्चे बन के रहोगे। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, यानी कि ये रोज रोज कंसिस्टेंसी यानी लगातार आप ये जब करते रहोगे वही आपको आगे कहां लेके जाएगी, सफलता की ओर लेके जाएगी। तो ये बातें रखनी है, जानकारी रखनी है। आई बिलीव इन योर एबिलिटी, वो क्या कह रहा है कि मुझे तुम्हारा जो काम करने का तरीका है या तुम जो कर सकते हो इसमें मुझे पूरा विश्वास है। टू डेवलप दीज हैबिट्स एंड लीड अ फुलफिलिंग लाइफ, है ना, कि तुम ये आदतों को डालोगे, अच्छी आदतों को, और एक अच्छी जिंदगी को जियोगे। एम्ब्रेस द प्रोसेस एंड आई एम सर्टेन यू विल एक्सपीरियंस पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो वो कह रहा है कि इस जो ये अच्छी आदतें हैं, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, तो ये जो प्रक्रिया है ना इसको अपना लो। यहाँ पे गले लगाने का मतलब नहीं है, यहाँ पर है कि अपनाना है ना। तो जो अच्छी आदत है उसको अपना लो और क्या करो, ये कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल जाएंगे। विथ अनवेवरिंग सपोर्ट एंड लव, देखो एक और कॉम्प्लीमेंट्री आ रही है, या हम लोग लिख सकते हैं नीचे गिव रिगार्ड्स, है ना, गिव कन्वे माई रिगार्ड्स, है ना। तो ये लिख लेना, विद अनवेवरिंग सपोर्ट एंड लव, मतलब आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट दे रहा हूं मैं ये लिखते हुए। और फिर आपका नाम, जो भी आपका नाम हो, है ना, तो वो आप यहाँ के साथ में क्या करोगे, इसके साथ में इसको एंड करोगे। तो ये याद रखना है, इनफॉर्मल लेटर के अंदर हम लोगों को क्या लिखना है, देना है हम लोगों को सेंडर्स का एड्रेस, लीव अ लाइन, डेट लगानी है, लीव अ लाइन, सैल्यूटेशन देना है, डियर ब्रदर, डियर फादर, जो भी हम लोग लगा रहे हैं, लवेबल फ्रेंड एंड ऑल। उसके बाद लीव अ लाइन, फिर आप एक जो स्टार्टिंग वाली बात है वो कर और अपनी पूरी आराम से पैराग्राफ टू पैराग्राफ अपनी बात को अच्छे से रख सकते हो। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है ना, क्वेश्चन तो किसी भी तरह का आ सकता है, आपको वो देखते हुए करना। वो होने के बाद में बस एट द एंड एक कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग रखोगे और लास्ट में आपका नेम रखोगे। तो ये बातें आपको जानकारी रखनी है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं जल्दी, जय हिंद, थैंक यू।